कुछ दूसरी चीज़ है। वो तो श्वास के छोड़ने लेने की बात कहा है, और भी तो आप छोड़ते लेते हैं, कई चीज़ें छोड़ते हैं और लेते भी हैं। ठीक है, आप पता करिएगा कौन सा छोड़ना लेना, चेष्टा कर्म करना। चेष्टा करना मतलब कर्म करना, कोई भी क्रिया करते हो आप, जैसे मान लो कि कोई भी क्रिया, यहाँ से आप हाथ बढ़ा करके पानी पीने के लिए जाते हो, ठीक है, हाथ पैर से चल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हो, तो ये चेष्टा हुआ। चेष्टा मतलब कर्म हुआ, ठीक है। और छोड़ना और लेना, छोड़ना मतलब कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, श्वास प्रश्वास यहाँ पे नहीं आएगा, बात समझ में आ गई। तो श्वास प्रश्वास से मतलब नहीं होगा यहाँ पे। कोई वस्तु को जैसे आप पकड़ते हो फिर छोड़ देते हो, लेते हो, हम पकड़ते भी हैं ना किसी चीज़ को। जैसे मान लो रस्सी पकड़ के बोला जाए लटके रहो, तो पकड़ना भी किस प्राणवायु के कारण आप करते हो। जैसे झूले पे रस्सी पकड़ लेते हो तो पकड़ते हो कि नहीं पकड़ते हो आप, तो पकड़ के रखते हो, और फिर कहा जाता है कि छोड़ दो। और खेल में, हाँ, तो जैसे कि मान लीजिए आपको कहा गया कि इसको पकड़ के रखे रहो नहीं तो गिर जाओगे। जैसे आजकल लोग एडवेंचर कर रहे हैं ना, आजकल जाते हैं बड़े बड़े पहाड़ों पे, तो रस्सी को कहा जाता है कि पकड़ के रखना नहीं तो गिर जाओगे, है ना। तो पकड़ने की जो क्षमता है, जैसे कोई भी कार्य कर रहे हो पकड़ करके कार्य कर रहे हो, जैसे कलम है तो कलम को पकड़ के काम लिखते हो ना आप, छोड़ दोगे तो यहाँ पे पकड़ने का कार्य क्या कौन कर रहा है ना। व्यान वायु जो है, जितने भी नहीं, आप ऐसा अब ये मत समझ लीजिए कि आप पकड़ रहे हैं तो वहाँ पे प्राण है, नहीं, ठीक है। पकड़ने की क्रिया बस जो होती है, किसी भी शरीर के किसी भी अंग से पकड़ने और छोड़ने की जो क्रिया होगी, मतलब वह व्यान की क्रिया होगी, स्थान की बात नहीं कह रहे हैं हम। वो काम करेगा, बात समझिए। रिमोट उसका कहाँ पे है, जहाँ पे उसका स्थान है, ठीक है, बटन दबाया, काम कहीं दूसरे तरफ से हो रहा है, करने वाला कोई और है, ठीक है। वो अपने स्थान पे ही रहेगा, अपने स्थान से नहीं हटेगा वो। ये तो उसकी क्रिया बताई जा रही है कि उसकी क्रिया यहाँ पे है। नहीं 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 नहीं, ये काम मत कहिएगा, अपने मन से मत जोड़िएगा, ये चीज़ गलत है। आप ये मत, जहाँ पे स्थान बताया, स्थान का मतलब क्रिया से नहीं है। जैसे आप मान लो कि आपका स्थान कल कोलकाता में है और आप आकर के काम जो है मुंबई में कर रहे हो, तो इसका मतलब थोड़ी आपकी मुंबई के रहने वाले हो आप। जैसे कि मान लीजिए सैटेलाइट हैं, इतने भी उपग्रह छोड़े गए हैं, वह पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे हैं, तो काम वो वहाँ से जो साइंटिस्ट हमारे हैं अपने प्रयोगशाला से काम कर रहे हैं, वह उसको बस छोड़ दिए हैं वहाँ पे। उसका मास्टर कंट्रोल कहाँ पे है, इसरो के पास है ना। कहाँ पे है, जितने आप लोग मोबाइल चला रहे हो, इसका कंट्रोलिंग पावर किसके पास है, हैं, इसरो के पास, इसरो, ठीक है। जो आप मोबाइल देख रहे हो, जितने भी उपग्रह आजकल टावर आपके यहाँ जो नेटवर्क आ रहा है, वो किसके द्वारा संचालित हो रहा है। जितने भी भारत ने उपग्रह छोड़ा है, इन उपग्रहों के कारण ही तो हम मोबाइल से नेटवर्क कोई भी हर गांव में, घर घर में जो है मोबाइल पहुंच गया है, नेटवर्क पहुंच रहा है। तो ये किसकी देन है, ये उपग्रहों की देन है ना। यदि पृथ्वी की कक्षा में वो उपग्रह नहीं घूमता, और उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, ग्रहों को कौन कंट्रोल कर रहा है, वैज्ञानिक कर रहे हैं ना। तो उनका स्थान कहाँ पे है, कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, पृथ्वी से हो रहा है, और वो पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है। जितने भी साइंटिस्ट लगे हुए हैं, तो वह दिन रात यही देखते रहते हैं कि कौन सा उपग्रह चल रहा है, कौन सा इस उपग्रह नष्ट होने वाला है।
उसमें जो है जितने साल के लिए उपग्रह भेजा जाता है उतने साल के लिए व्यवस्था करके रखी जाती है। ठीक है। अब जैसे कहने का मतलब है कि छोड़ना और लेना हुआ, तो जो व्यान का जो स्थान है ना वहीं पे रहेगा। क्रिया भले से वो आकर के कहीं दूसरी जगह करे। जैसे कोई जन्म लेता है, मान लीजिए कि कोई जन्म लिया उत्तर प्रदेश में, काम आकर के गुजरात में कर रहा है, ठीक है, तो वह गुजरात में जन्म लेने वाला तो नहीं कहा जाएगा ना, वो जन्म लेने वाला उत्तर प्रदेश का ही कहा जाएगा, भले से काम आकर के जो है वो गुजरात में कर रहा है। उसका जन्म स्थान जो है वह वही माना जाएगा। नेटिव पैलेस जो है उसका वही रहेगा, कर्म भले उसका मान लिया जाए। अभी आपको पढ़ाया गया ना व्यान का, व्यान को भूल जाइए। अभी पूरे शरीर में कौन है? हाँ, समान बोला, याद रखिए। व्यान का स्थान जो अभी ऊपर बताया, ठीक है ना, अभी ऊपर बताया कि कहाँ कहाँ पे व्यान का स्थान है। उदान का भी बताया, सबका बताया, ठीक है। सभी का एक एक प्राण का स्थान बताया एक एक श्लोक के माध्यम से, कि ये प्राण यहाँ पे है, ये प्राण वहाँ पे है। शायद अभी आप जुड़े हैं, मुझे लगता है, हैं? हाँ, ये पहले आपको बता भी चुके हैं ना, जब परिचय दिए थे तो उस समय भी बताए हैं। तो व्यान का जो एक तरह से यदि व्यान को देखना चाहते हो तो व्यान का स्थान जो है 46वें श्लोक में है। व्यान का स्थान जो है मध्य में ग्रीवा, गर्दन में, टखनों में, नाक में, गर्दन में, आँख में, इन स्थानों पे रहता है। 46वें श्लोक में जाइए, वहाँ पे देखिए व्यान का स्थान दिया हुआ है कहाँ कहाँ पे रहता है। ग्रीवास्थि का मतलब होता है गर्दन की हड्डी। गर्दन की जो ये जो सर्वाइकल है ना, C1 से लेके C2 C3 सर्वाइकल, ठीक है, इनमें जो है व्यान वायु रहती है। उसका मुझे देखना पड़ेगा उरु का, ठीक है, उरु का मुझे ये पूरा क्लियर देखना पड़ेगा कि उरु का क्या अर्थ होता है, ठीक है। हाँ 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 हाँ, वो तो बताए थे परिचय में, वो पूरा बताए थे वो तो, ठीक है, वो पूरा बताए थे जो जब ये परिचय, उसको खोलिए उसको। हाँ, PDF है, उसको देखिए, PDF उन्होंने भेजा था बहुत पहले, वो ग्रुप में PDF पड़ा हुआ है। एक बार और रिपीट करके भेज दीजिएगा, जिनके पास नहीं होगा वो देख लेंगे, है ना। तो PDF में भी आप देख सकते हो, उसमें पूरा ये है। और ये जो अभी वशिष्ठ संहिता का आप लोग जो कंसेप्ट पढ़ रहे हो ना, ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को याद रखिएगा। समझ में आ गई बात? यह वशिष्ठ संहिता वाला जो कंसेप्ट है ज़्यादा ऑथेंटिक है, और इसको आप प्रमाण के रूप में किसी को बता भी सकते हो, आप समझा भी सकते हो। और क्या अर्थराइटिस के कई अर्थराइटिस जो है व्यान वायु के कारण ही एक तरह से समझो आप होता है। ये दोनों टखनों में, जैसे टखनों में भी है, व्यान भी हो सकता है, और जो है आपका ये आपका अपान भी हो सकता है, दोनों होगा, ठीक है, व्यान और अपान दोनों की गड़बड़ी होगा इसमें। समान वायु बिगड़ गया नहीं, समान वायु और अपान वायु नहीं, ऐसा नहीं कह सकते।
इंडाइजेशन जो है जठराग्नि के मंद होने से होता है, ठीक है। इंडाइजेशन का सबसे बड़ा कारण होता है जठराग्नि का मंद होना, ठीक है। तो जठराग्नि को सही करने के लिए सबसे है कि सामान को ठीक कर लीजिए, ठीक है। और जो गैस आदि समस्याएं जो होती हैं, ये तमाम समस्याएं जो है सब जो है जठराग्नि के मंद होने से ही होती है। डायबिटीज हुआ, गैस हुआ, ये उसका मुख्य कारण होता है। तो इसलिए सामान को ठीक करिए। कम लगती है, भोग लगेगा ही नहीं। वो उनको लगता है कि भूख लगती है, परंतु वो भूख नहीं लगती है, वो भूख नहीं होती है, ठीक है। उनको लगता है कि उनका जो है उनको भूख लगी हुई है, परंतु वो वास्तव में भूख नहीं होती है। वो पैंक्रियाज एक्टिव नहीं होता है, वो दवा का काम, दवा जो है एक्टिव करके रखता है, ठीक है। जिन व्यक्तियों को देखिएगा जो डायबिटीज़ के शुरुआती पेशेंट हैं, वह उनको भूख बड़े पहले अवस्था में कम लगती है, क्योंकि डाइजेशन होता नहीं है। जब उनकी दवा चलने लगती है तो दवा, डायबिटीज़ का रोगी किससे मरता है पता है आपको? डायबिटीज़ का रोगी, डायबिटीज़ उसे परमानेंट इसीलिए नहीं छोड़ पाती है कि वह गोली खाता है। डायबिटीज़ की गोली ही डायबिटीज़ वाले पेशेंट को मार देती है। मेरे यहाँ पेशेंट आते हैं तो सबसे पहले मैं गोली ही बंद करवाता हूँ डायबिटीज़ की, क्योंकि ये कोई बीमारी है ही नहीं, ये लाइफ स्टाइल का रोग है, ठीक है। डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, डायबिटीज़ पैंक्रियाज की समस्या है, पैंक्रियाज का रोग है। मेरे पास पेशेंट आते हैं तो बोलते हैं मुझे शुगर हो गया, मुझे डायबिटीज़ हो गया, जैसे ऐसे सहमे रहते हैं, ऐसे मतलब घबराए रहते हैं। ये श्रेय गेमर कौन है पता है आप लोगों को? नहीं जुड़ना चाहते हैं अभी इसमें, मैं इस ग्रुप में, तो मुझे तो इनका नहीं पता है, इसलिए मैं इनको नहीं एंट्री देता हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं वह जो है उनको जो है समस्या पैंक्रियाज की होती है। डॉक्टर जो है बाहर से जो है इंसुलिन कैसे शरीर में बढ़े वह दवा दे करके जल्दी मारता है, ठीक है। डायबिटीज़ को ठीक करना है तो केवल आप पैंक्रियाज को ठीक कर दो, बस डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। कोई काम ही नहीं करना है, किसी भी समस्या पे काम नहीं करना है, पैंक्रियाज पे बस काम करो, ठीक। अभी जब थेरेपी हम देंगे तो थेरेपी में बहुत इसका डीपली देने वाले हैं, तो एक एक बीमारियों पे जब हम उतरेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ और क्लियरिटी होगी कि किन